गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह की मॉर्निंग में मैं उठ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कहा कि आज बनाते हैं भिंडी फ्राई एंड आलू। तो ये इतनी ज़बरदस्त यमी सी डिश बनती है, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था और वहाँ पे मैंने चनों को बॉईल करने के लिए रख लिया था, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं बनाऊंगी चने की बिरयानी जो इतनी मज़ेदार लिटरली बनती है, छोलों की बिरयानी। तो यहाँ पे वो टाइम हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, गरम मसाला भी कूट लिया था, प्याज भी कट कर ली थी, सारी इंग्रेडिएंट कट कर कर रख ली थी। बस अब मुझे बिरयानी बनानी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे सामान पड़े हुए होते तो फिर आपको जल्दी जल्दी आपका व्लॉग बन जाता है। फिर यहाँ पे चावल भी 2 से ढाई घंटे आप अगर भिगोते हो तो फिर आपके खुले खुले चावल बनते हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने यमी बनते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले गरम ऑयल करने के लिए रख लिया था, फिर मैंने उसके अंदर प्याज डाल दी थी। प्याज डालने के बाद सिंपल सी ब्राउन प्याज हो गई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। प्याज निकालने के बाद बस फिर जो भी इंग्रेडिएंट मैंने रख दिए, ये इंग्रेडिएंट में से सारी इंग्रेडिएंट एक एक करके मैं डालती रहूँगी, क्योंकि आप एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालोगे। तो फिर यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर और गोल वाली मिर्चें, सारी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते डालते हो इंग्रेडिएंट तो फिर आपका खाना बन जाता है। तो फिर यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने फाइनली इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं डाल दूँगी टमाटर और गोल वाली मिर्ची। ये डालने के बाद फिर अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। भूनने के बाद बस सिंपल सा थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद बस थोड़ा सा फिर भूनने के बाद चने डाल दूँगी, क्योंकि फिर चने अगर आप एक साथ डाल देते हो तो फिर भुनाई में अच्छे लगते हैं। और वैसे अगर आप बुनाई नहीं करते हो तो फिर चनों की बिरयानी अच्छी नहीं बनती, लिटरली फिर वो जायका नहीं आता अगर आप। तो फिर इस वजह से यहाँ पर मैंने चने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दिए। अब मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि जितना आप भूनते हो, चिकन हो गए या चने हो गए, जितना आप मसाले को भूनते हो उतनी मज़ेदार लिटरली अच्छी आपकी बिरयानी बनती है। अगर आप नहीं भूनते तो फिर आपकी बिरयानी मज़ेदार और स्वादिष्ट नहीं बनती। तो फिर यहाँ पे मैंने मसाला नमक भी डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दूँगी चाइनीज़ सॉल्ट भी, क्योंकि उससे फिर अच्छा जायका आता है। ये डालने के बाद इसको मिला लूँगी। मिलाने के बाद थोड़ा सा मैंने दही भी डाल दिया था, क्योंकि दही भी आप डालते हो तो फिर दही से भी बहुत ज़्यादा चावल अच्छे बनते हैं। ये नहीं कि आप मतलब टमाटर डालो, दही ना डालो और इमली ना डालो, नहीं। आप चने की बिरयानी हो, गोश्त की बिरयानी हो, आप उसमें इमली भी डाल सकते। इमली तो आप लास्ट पानी में डालोगे जब आप राइस डालने वाले होंगे। तो गरम मसाला भी मैं जब ही डालती हूँ, और जो पानी में और जो इसमें बुनाई में, तो इसमें आप दही भी डाल सकते हो, टमाटर भी। जितनी आप चीज़ें डालोगे उतनी आपकी मज़ेदार यमी बिरयानी बनेगी। फिर यहाँ पे टाइम हो चुका था पानी का, तो फाइनली मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 10 या 15 मिनट तक, जब तक अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाता है तो फिर लिटरली आपको चावल डालने पड़ते हैं। ऐसे तो आप नहीं डालते, क्योंकि बॉयल अगर नहीं आया तो फिर चावल मज़ेदार नहीं बनते। और यहाँ पर गैस इतना कम हो चुका था, कभी कम हो रहा था और कभी स्लो हो रहा था और कभी ज़्यादा आ रहा था। ऐसा कभी कभी होता है आपके साथ। अगर जल्दी होती है खाने बनाने की, या आपके घर में कोई गेस्ट आना होता है, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा कोई परेशानी हो जाती है, और वालों को लगता है, पता चल जाता है कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है। तो फिर इस वजह से यहाँ पर फाइनली मैंने दम पर लगा दी थी। तो बिरयानी मज़ेदार इतनी अच्छी बनी थी माशाल्लाह। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रख दी थी। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। मेरा यहीं तक का व्लॉग था।